अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सैटरडे का दिन और हमने ब्रेकफास्ट किया था और हम बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। और क्योंकि अब यहाँ पे दमाम में भी ना अब सर्दी हो गई है, तो हवा भी ठंडी चलती है और अब सर्दी लगती है, तो दिल चाहता है धूप में बैठने को। तो हमने उस प्रोग्राम फिर बनाया कि चलें बाहर जाके ना तो धूप में बैठते हैं, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और दिल चाह रहा था कि धूप में बैठें। तो इस वजह से फिर हम सन बाथ लेने के लिए निकले थे और हम जा रहे हैं कॉर्निश, क्योंकि वहाँ पे मैंने सोचा था कि चलें बच्चे भी प्ले कर लेंगे, ओपन एरिया होगा और बच्चे भी खेल लेंगे तो, और हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और मौसम भी बहुत खूबसूरत था कि हल्की हल्की सी ठंड थी और वैसे धूप भी बड़ी अच्छी थी। तो बिल्कुल एक ऐसे ना विंटर्स वाली फीलिंग आ रही थी। फीलिंग क्या आ रही थी, विंटर्स खैर से अब आ ही गए हैं जी। तो यहाँ पे अब हम रास्ते में रुके थे और यहाँ पे बलाद शाम पे, क्योंकि हमने यहाँ से पिज़्ज़ा लेना था। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके आए थे तो फिर हमें था कि वहाँ पहुँचेंगे तो लंच टाइम हो जाएगा और फिर भूख लग जाएगी। तो फिर सोचा कि रास्ते से पिज़्ज़ा ले लेते हैं तो वहाँ जाके खा लेंगे। तो इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, मुझे बड़ा पसंद है इनका पिज़्ज़ा। तो फिर हमने पिज़्ज़ा लिया था और फिर हम यहाँ पे आ गए थे। और कॉर्निश पे वाकई इतना खूबसूरत यहाँ पे वेदर था, धूप निकली हुई थी और हल्की हल्की सी ठंड थी, इतनी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन एक निखरा निखरा सा, ये देखिए ना कितना खूबसूरत ये स्काई का कलर है। बादल थे और इतना क्लाउडी भी नहीं था और बहुत खूबसूरत एक मौसम था और बड़ा इंजॉयबल था और धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी। तो बस जी जब हम यहाँ पे आए थे तो असर की अजान हो गई थी, तो फिर हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी और अभी हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो बस फिर वो जैसे ही आएंगे तो फिर अब हम यहाँ पे लंच कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक मौसम था। वैसे भी यहाँ पे ना विंटर्स में 4 बजे तक ही आप बाहर बैठ सकते हैं, उसके बाद फिर बड़ी हवा चलने लग जाती है ना, बड़ी तेज़ और ठंडी हवा होती है, फिर वहाँ पे रुका नहीं जाता ओपन एयर। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी धूप थी निकली हुई और बहुत ही प्यारा वेदर था। तो फिर हमने यहाँ पे लंच किया था और लंच भी बड़ा मज़े का था। तो बस यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बस लंच किया था, उसके बाद थोड़ी देर रुके थे, चलने लग गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि असर के बाद फिर यहाँ पे ठंड होना शुरू हो गई थी और ये है भी समंदर था और समंदर के किनारे फिर हवा भी ज़्यादा तेज़ थी। तो इस वजह से फिर हमने कहा चले अब यहाँ से चलते हैं। तो फिर अब यहाँ से रास्ते पे अब हम जा रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सारे ये ना कॉफ़ी शॉप्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये सब साथ साथ अब हमारे कॉफ़ी शॉप्स चल रही हैं, कैफ़े कह लें आप, कॉफ़ी शॉप्स कह लें। तो क्योंकि अब मौसम है और मौका भी है तो यहाँ पे अब कॉफ़ी काफ़ी लोग पियेंगे। हम लोग भी पीते हैं, लेकिन हम मोस्टली ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं कॉफ़ी। गर्मियों में तो इतनी आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग गर्मी सर्दी दोनों मौसम में कॉफ़ी पीते हैं। तो आई थिंक कॉफ़ी बेनिफिट्स ज़्यादा है, चाय के मुकाबले में कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप गूगल करके देख लें मुझे तो यही लगता है कि कॉफ़ी चाय की निस्बत कॉफ़ी थोड़ी नुकसानदेह है, चाय ज़्यादा है। तो ये देखिए साथ साथ ये मस्जिद आई थी, मस्जिद बड़ी खूबसूरत होती है यहाँ की ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। यहाँ की सारी ही मस्जिद पूरे सऊदी अरब में बहुत खूबसूरत हैं। तो चलें अब हम यहाँ पे आ गए हैं हाइपर पांडा और यहाँ से अब हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, क्योंकि अब वीकेंड है, फिर उसके बाद निकलना ज़रा मुश्किल होता है। तो जो फिर हमें वीकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो वो फिर अब हम यहाँ से ग्रॉसरी कर लेंगे, वो शॉपिंग यहाँ पे अब हम कर लेंगे। अच्छा जी, साथ में यहाँ पे अब हमारी शॉपिंग चल रही है और साथ में हम बात कर रहे थे चाय और कॉफ़ी के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन अब जो लोग एशियन ज़्यादा, हम लोग तो चाय ही पीते हैं और कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पे ये है कि सर्दी में पी जाती है ज़्यादा कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी गर्म ज़्यादा होती है।
वो पीने के बाद वाकई गर्मी थोड़ी तलखी सी लगती है। लेकिन चाय की ऐसी अब आदत हो गई है कि चाय पीने के बाद कोई असर ही नहीं होता जितनी मर्ज़ी आप चाय पिएं। तो यहाँ पे फिर सर्दियों में ही ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है, गर्मियों पे तो खैर मैं इतनी कॉफ़ी लवर तो नहीं हूँ। कभी कभार गर्मी में मूड हो तो कॉफ़ी पीते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अदरवाइज़ चाय चलती है। तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे अरेबिक स्वीट्स आ गई हैं और मैं यहाँ से अपनी फेवरेट स्वीट लूँगी जो मैंने पिछली दफ़ा ली थी ना यहाँ से पिछली बार, तो वो मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। वो हमने थोड़ी क्वांटिटी में ली थी, लेकिन इस बार मैं अब लूँगी, मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। तो मैं फिर आपको घर जाके दिखाऊंगी कौन सी ली थी। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और मैं यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी है, संडे स्टार्ट हो गया ना, तो संडे से यहाँ वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उनके लिए, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर उनके स्कूल की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर बच्चे खैर से स्कूल चले जाएंगे। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद तो आज काम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि ज़ाहिर है वीकडे स्टार्ट हो गया और फर्स्ट डे था, तो फिर काम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं करने वाले। बच्चों को स्कूल भेजा था, फिर उसके बाद घर साफ़ करना था, घर की क्लीनिंग थी। तो वो ज़्यादा तो नहीं मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन वो भी साथ साथ मेरी क्लीनिंग चलती रहती है क्योंकि वो घर को भी साफ़ करना होता है। तो फिर आज वो मैंने घर को भी साफ़ करना था, इसकी क्लीनिंग करनी थी। तो ये सारे काम अब मेरे आज फिर नाश्ते के बाद चलेंगे। तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं ये सब्ज़ी लेके आई थी क्योंकि मुझे कुछ अब पांडा से तो मैं ज़्यादा नहीं सब्ज़ी लेती क्योंकि मेरी यहाँ नीचे ही बिल्डिंग के नीचे शॉप है, तो वहाँ से फ़्रेश नीचे रोज़ वेजिटेबल्स आती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी फल वगैरह जो है ना वो ज़्यादा मैं नीचे से ही ले लूँ, अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे जो वेजिटेबल चाहिए होती है फिर मैं रोज़ के रोज़ यहाँ नीचे जाके तो मैं ले आती हूँ। तो इस तरह से फ़्रेश वेजिटेबल भी मिल जाती है और फ़्रेश वेजिटेबल्स अच्छी भी लगती हैं जो भी चाहिए होती है। तो जी यहाँ पे अपने काम मैंने जो ज़्यादा मेरे काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे और अब मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ अपने लिए रोटी बनाई थी और कल जो पिज़्ज़ा लिया था तो साथ वहाँ से सैलड भी ली थी और इनकी ये सैलड इतनी मज़े की होती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो वो फिर कल बच गई थी, खाई तो नहीं थी क्योंकि सबने फिर पिज़्ज़ा ही खाया था, तो ये सैलड फिर वैसे की वैसी पड़ी रही थी। तो मैंने कहा चले मैं कल फिर लंच में खाऊंगी। तो अब मैं रोटी बना के तो ये सैलड खा रही हूँ। तो उसमें ये एक तो है ना ये रेड चिली की चटनी है, ये भी बड़ी मज़े की लगती है और साथ में कॉर्न है क्रीम सैलड, कॉर्न क्रीम सैलड और साथ जो हुमस है, और जो इनकी हुमस है ना ये वर्ल्ड बेस्ट हुमस यहाँ से मिलती है, मुझे बहुत मज़े की लगती है। मैंने बहुत जगह से हुमस खाई है लेकिन इनकी जो बिलादे शाम की हुमस है ना ये वाकई ही बहुत मज़े की होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपना मज़ेदार सा लंच कर रही हूँ जो वाकई मुझे बहुत पसंद है। इवन कि इसके साथ और भी चीज़ें आ जाए ना तो वो मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ यही खाऊंगी, ये जो इनकी सैलड की ये जो प्लेट मिलती है तो ये बड़ी मज़े की लगती है। तो चलें जी यहाँ पे अब हम करेंगे लंच और लंच करने के बाद उसके बाद और भी सारे काम करेंगे और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था मैं आगे बताती हूँ। तो मैं ये जो लेके आई थी शकरकंदी, तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दी थी। मैंने कहा चले अब बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनको बॉयल करके तो मैं दूँगी। तो मैंने ये केटल में थोड़ा सा पानी डाला था तो उसमें फिर ऊपर मैंने वो ये शकरकंदी रख दी थी और इसको मैंने दम में ही बनाया था। तो यहाँ पे अब मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई है और ये जो मैंने कल पांडा से मिठाई ली थी तो ये अब हम इसके साथ ये खाएंगे। तो ये वाली मिठाई थी जो कल पांडा से हमने वहाँ से ली थी और ये बीच में से ना जब आई थी ना तो मैंने थोड़ी सी गाड़ी में निकाल के खा ली थी। तो ये बड़ी मज़े की मिठाई है, इसके अंदर क्रीम डाली होती है और ये ना इन्होंने बनाई होती है सूजी की। ये जो केक बना हुआ है ये सूजी की है और इसमें इन्होंने वो स्वीट सिरप ऊपर डाला होता है और बीच में क्रीम होती है। तो ये बड़ी ही मज़े की ये मिठाई है और हैवी भी बहुत है हैवी भी बहुत लगती है, ज़्यादा नहीं खा सकते। तो चलें जी बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।